मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। पंडित पवर श्री तोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है और जिसका हम भूमिका के रूप में यह पहला अधिकार देख रहे हैं। अब तक की चर्चा के अंतर्गत हमने मंगलाचरण के बाद मंगलाचरण में जो पंच परमेष्टि आए हैं उनका स्वरूप, उनसे प्रयोजन की सिद्धि, उनका मंगलपना और उसके पश्चात यहाँ पर अपनी बात कही और फिर वांछने सुनने योग्य शास्त्र। देखिए, जिस जीव को अपना लक्ष्य निश्चित हो गया है, अर्थात जिसे अपना उद्धार करना है, अपना आत्मकल्याण करना है, वो दिन रात उसी उद्देश्य की पूर्ति के हेतु अपनी परिणति को ढालता है। कहने की बात यह है कि वो निरंतर अपने उद्देश्य से संलग्न ही हर क्रिया में प्रवृत्ति करता है। जहाँ पर अपने उद्देश्य से विपरीत कोई कार्य दिखाई दे, वो कार्य उसके लिए एक बोझा सा हो जाता है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक तो बताया जाता है कि हमें सुनना चाहिए। और क्या सुनना चाहिए? तो कोई लौकिक गप्पाओं की या लौकिक वार्ताओं की बात नहीं चल रही है, यह जिन वचनों की बात चलती है। और हो सके महत्वपूर्ण बात तो सुनना ही है, जिन वचन ही सुनना। और हो सके तो हम किसी को सुनाने के योग्य हो जाए, ये दूसरी बात है। ये दो बातों के अलावा और कोई अनुष्ठान जो अपना आत्म उद्धारक जो परिणाम करना चाहता है उसके नहीं हो सकता। और बात इतनी ही नहीं है कि हम एक आध घंटा जिनवाणी सुने और हम बड़े धर्मात्मा हो जाए। बात तो ये है कि उस जिन वचनों को सुनकर हम अपने जीवन को कैसे प्रभावित कर पाए। अर्थात यदि हमने उन वचनों को सुनकर अपने जीवन में उसका कोई अनुसरण नहीं किया या उसके अनुसार प्रवृत्ति नहीं की, तो ये जिन वचन सुनना भी विफल हो गया। अर्थात अगर हम अच्छे से बात कहें तो कठोर भूमि में बोया गया बीज है जो कभी भी फलने वाला नहीं है। और यही अपना प्रकरण चल रहा है, वांछने सुनने योग्य शास्त्र। और उसके पश्चात अब नवीन प्रकरण आज से चालू होगा, वक्ता का स्वरूप। वांछने सुनने योग्य शास्त्र में अगर आपने गौर किया होगा, शास्त्र हेडिंग तो दिया है वांछने सुनने योग्य शास्त्र, लेकिन उसमें एक भी शास्त्र का नाम नहीं बताया है। विशेष बात है, मतलब ये एक दृष्टि की बात होगी कि अरे हेडिंग तो दिया है वांछने सुनने योग्य शास्त्र, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पर आप समयसार पढ़ो, आप नियमसार पढ़ो, आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ो, आप सदा सुखदास जी की टीका पढ़ो, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की आदि आदि अनेक बातें आएगी। लेकिन ये ऐसा नहीं कह रहे हैं। ये किसी को एक के पक्षपाती होना इनको स्वीकार नहीं है। इन्होंने मात्र वांछने सुनने योग्य शास्त्र के
लक्षण बताए हैं, और यदि किसी बात में जिनवानी के पोषक या कोई बात जिनवानी के नाम पर वीतरागता के पोषक होगी, हमारे राग द्वेष का अभाव करने में समर्थ होगी, तो वो निश्चित रूप से जिन वचन है। और इससे विपरीत यदि कोई बात है तो वो जिन वचन नहीं है, वो शास्त्र नहीं, वो शस्त्र है, जो हमारे साक्षात मोक्ष मार्ग को काट देगी। और कौन सुधी इंसान है, कौन सुधी जीव है जो अपना अहित करना चाहेगा, अर्थात कोई भी करना नहीं चाहेगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वक्ता का स्वरूप करेंगे। बहुत ही यूँ कहिए कि एक इंटरेस्टिंग बात है। और वक्ता का स्वरूप कहकर ऐसा बिल्कुल नहीं समझना कि ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, इस गलत फहमी में नहीं रहना। क्यों? क्योंकि यदा तदा हमको ऐसे कोई न कोई जीव मिलते हैं जो हमारे जो धर्म का अनुष्ठान है उसको जानने के लिए उत्सुक होते हैं, और यदि हम उनको यथार्थ रूप से प्रभावित नहीं कर पाए तो इसमें दो हानि हो जाती है। एक तो उनकी हमारे प्रति जो आस्था है वो धर्मी नहीं, ये अभी भी व्यवहारी है, इस रूप में हो जाती है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि वो जो धर्म के प्रति सामने वाले का जो कोई अनुष्ठान देखकर उसका धर्म के प्रति जो एक जो अहोभाव था, उस अहोभाव में भी घटोती आ जाती है। वो कदाचित उस मार्ग से जो बढ़ने का कोई विकल्प भी बनाया होगा तो उस मार्ग से परावृत्त हो सकता है। तो ये इतना कहने का तात्पर्य यही है कि वक्ता का स्वरूप कहकर ये मात्र कोई गद्दी पर बैठे हुए वक्ता की बात नहीं है। हम और आप सब में विद्यमान जो धर्म का जो झंडा है वो आगे बढ़ाने के लिए हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उन सब के लिए एप्लीकेबल है। इतना ही नहीं, आज हम हमारे घर में भी जो अनुशासन लागू कर सकते हैं तो वो भी किसी न किसी दायरे में ये वक्ता के स्वरूप के अंतर्गत आती है बात। ओके, हम पढ़ते हैं। 6-7 बिंदु दिए हैं पंडित साहब ने वक्ता के स्वरूप के बारे में, 7-8 है लगभग। तो हम 1 बाय 1 सबको समझने की कोशिश करेंगे। सरल है, विश्व मतलब मुश्किलात कुछ नहीं है समझने में। थोड़ा सा जहाँ जहाँ प्रसंग बने अपन उसको खोलने की कोशिश करेंगे। पेज नंबर 14 है और नीचे का लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है ना। अब इनके वक्ता का स्वरूप कहते हैं। प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिए कि देखो, अब ये जहाँ जहाँ पॉइंट्स बदल रहे हैं तो भी हर पॉइंट में वक्ता कैसा होना चाहिए ये लिखे जाएंगे। आप थोड़ी सी इनकी शैली भी नोट करते जाना। प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो, क्योंकि यदि स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे करे। जाहिर सी बात है, ये क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए मुझे किसी व्यापार करने में मुझे अच्छा खासा लाभ हुआ है, तो जब मुझे यहाँ पर लाभ दिखाई दिया है तभी जाकर मैं किसी को सुझाव दूंगा कि ये भाई, तुम्हें भी अगर इतनी इतनी तुम्हारी कमाने की वांछा है तो ये इतना का मार्ग का अवलंबन करो, तुम्हें भी यश मिल जाएगा, तुम भी कमाओगे। कहने की बात, जब तक मेरा श्रद्धा नहीं हुआ है कि इस मार्ग पर, या मेरी आस्था नहीं हुई है कि इस मार्ग में चलकर मुझे इतनी धन अर्जन हो सकता है, मैं किसी दूसरे को नहीं बताऊंगा। ये तो लौकिक बात हो गई।
यहाँ पर तो पारलौकिक बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वक्ता कैसा हो, जिसको जिन वचनों में अकाट्य श्रद्धा हो, अर्थात ये वचन को कोई कहे कि इनके अलावा भी अन्य प्रकार से धर्म है, तो ये मरण की कीमत पर भी उन पे स्वीकार नहीं करे, उन पर चले नहीं। ओके। या फिर जीवन में कोई भी प्रतिकूलता आ जाए, प्रतिकूलता आने पर अपने को मतलब विद्वान को भी अकल देने के लिए मतलब 100-50 तो पागल भी आ सकते हैं। कहने की बात यह है कि ऐसे भी प्रसंग आ सकते कि प्रतिकूलता के काल में हमको कोई भी आकर हमको सुझाव देके जाए, और यहाँ पर कह रहे हैं कि उस अवस्था में भी ये जैन तत्वों के अनुसार ही चले, क्योंकि सुझाव देने वाले तो लौकिक सुझाव ही देंगे, पारलौकिक सुझाव कोई नहीं देता है। ओके। तो इसलिए जिन श्रद्धान में दृढ़ हो, अर्थात जैसे भगवान ने कहा है इसी प्रकार है, अन्य प्रकार से नहीं। निशंकित अंग, निशंकित अंग मतलब ये उसी की तरफ संकेत है, निशंकित अंग होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि क्या है निशंकित अंग का श्रेयांश? इदमेवेदृशं चैव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशयारुचि। सन्मार्ग में, सतमार्ग में बिल्कुल संशय नहीं है, ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं। और तलवार की धार पर पानी फेंके समान ये एक धार में, एक घाव में 2 टुकड़े करता है। 2 टुकड़े करता है इन द सेंस वहां पर सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करता है, असत्य को असत्य के रूप में स्वीकार करता है। इसको बिल्कुल भी मोक्ष मार्ग ऐसा है या ऐसा है, ऐसा इसको बिल्कुल भी शंका नहीं होगी, ऐसा कोई भ्रम नहीं होगा, ये ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं। ये हो गया स्याद्वाद भी हो गया, अनेकांतवाद भी हो गया, और इसको ऐसा ही है कहते हैं तो ये सम्यक एकांत होता है। मैं 3-4 बातें कह रहा हूं, फिर से कहता हूं। स्याद्वाद किसको कहते हैं? आस्ति और नास्ति दोनों घटित हो जाते हैं। और एकांत, सम्यक एकांत किसको कहते हैं? जहां पर मात्र आस्तिक ही हो या मात्र नास्तिक ही हो, कुछ भी हो सकता है, ऐसा ही है तो भी काम हो गया, सम्यक एकांत। ओके। अब यहां पर भी कह रहे हैं कि जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। और क्या प्रॉब्लम है? जैन श्रद्धान में दृढ़ नहीं होगा तो जो प्रभावना करने, जिसको लोग फॉलो करने वाले हैं, वो किसी भ्रमित जीव का पीछा नहीं कर सकते। जिसको लोग देखते हैं कि अरे ये स्वयं कंफ्यूज है, तो ये हमको क्या मार्गदर्शन करेगा। इसलिए ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ऐसा इसका श्रद्धान इस मार्ग में हो। अब आप विचार करना, श्रद्धान के लिए पैरामीटर्स बहुत है, जैसे आर्थिक संपन्नता कम होगी, या इसके कोई घरेलू कोई प्रॉब्लम्स होंगे, या और कुछ ना कुछ बातें हो सकती है। अपन उन बातों को डिफाइन नहीं कर सकते, ये तो हम जितना सोचे उतने बातें खुलती जाएगी। तो मैं तो एक आध दूसरा आपके सामने रखूं और इसमें भी लोग आकर हमको सुझाव दे या ये लोगों से पूछे, तो फिर इसके मन में जैन तत्व के संबंधी क्या श्रद्धा है या क्या आस्था है? बिल्कुल भी आस्था नहीं होगी। तो कह रहे हैं कि श्रद्धा में कमी नहीं होनी चाहिए। कर्म का उदय जैसा आया है उसके अनुसार कार्य बनेंगे, कर्म के उदय के अनुसार ही सभी संयोग प्राप्त होंगे। संयोगों का आना, कार्यों का होना नहीं आना, सभी कर्म के उदय अनुसार है। और फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा रह सकता हूँ, मैं उनका कर्ता भोक्ता ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा दृढ़ श्रद्धान इसके होता है, तभी जाकर उस जैन विषयों को, जिनागम के रहस्यों को ये प्ररूपित करने में समर्थ होगा। एक बात। दूसरी, श्रोता तो स्वयं ही से हीन बुद्धि के धारक है।
उन्हें किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे करे। ओके, और श्रद्धा ही सर्वधर्म का मूल है। दंसन मूलो धम्मो, कहा ये बात। दंसन मूलो धम्मो, ये अष्टपाहुड़ में आई हुई बात है कि श्रद्धा ही धर्म का मूल है। और आप प्रवचन सार में देखोगे तो चारित्रम खलु धम्मो, वहां तो चारित्र की मुख्यता से धर्म कह दिया, बट यहाँ पर आ जाइए, यहाँ तो श्रद्धा ही धर्म का मूल है। और इसलिए जो श्रद्धान से ही भ्रष्ट है वो औरों को कैसे श्रद्धा नहीं कर सकता है। अर्थात जो यथार्थ मोक्ष मार्ग को समझ चुका है, शास्त्रों के माध्यम से वो जो समझ चुका है, ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं है, वही दृढ़ रह सकता है, अन्य तो गाफिल हो जाएंगे। ओके, एक पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए, आगे बात फिर से। अब ये दूसरा पॉइंट चलेगा। पहला पॉइंट कौन सा है, दृढ़ श्रद्धानी होना। इसके लिए हमने निशंकित अंग ले लिया। निशंकित अंग लेकर हमने सप्त भयों से रहित है वो भी समझ लेना है इसमें, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं कि जो यथार्थ श्रद्धानी होगा वो सप्त भयों से भी रहित ही होगा। ओके, आइए अब दूसरा पॉइंट कह रहे हैं, पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसे विद्याभ्यास करने से शास्त्र वांचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो। बहुत बड़ी बात है। ओके, क्योंकि ऐसी शक्ति के बिना वक्ता पने का अधिकारी कैसे हो। मतलब मान लीजिए कोई विद्वान है और विद्वान उसने अपनी बात करे, मान लीजिए कि मैंने प्रवचन सार पूरा पढ़ा नहीं है या नियम सार को तो अभी तक मैंने ठीक से देखा नहीं है, तो कोई आकर मुझे नियम सार की बात पूछे, ओके, या प्रवचन सार की बात पूछे, तो मुझे वो पर्टिकुलर प्रकरण पढ़ के मैं इमीडिएटली उस प्रकरण का जो भाव है वो कहने में समर्थ हो जाऊं। इसको कह रहे हैं विद्याभ्यास करने से शास्त्र वांचने योग्य बुद्धि प्रकट हो गई हो। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार की बात है, मैंने जब इनिशियली प्रारंभ के दिनों में समय सार को पढ़ना चालू किया तो जस्ट ग्रंथ हाथ में लिया और ग्रंथ हाथ में लेकर मैंने पेज पलटाए, तो जो पेज पलट कर खुला तो उस टीका में ऐसा लिखा था कि ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के हेतु होते हैं। अब ये बात पढ़कर थोड़ा सा मैं डर गया, मैंने कहा यहाँ तो विपरीत बात लग रही, भोगों को निर्जरा का कारण बताया जा रहा है, ये सच्चा शास्त्र है क्या, प्रश्न चिन्ह हुआ। और काफ़ी दिन तक मैंने समय सार को फिर से छुआ ही नहीं। कालांतर में मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा और मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अध्याय में मुझे एक बात पंडित साहब ने लिखी है कि जहाँ पर ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु होते हैं ऐसा प्रकरण मिले तो वहाँ पर इतना ही अर्थ समझना कि वे भोग भोगते समय में उसमें एक रूप नहीं होते हैं, अर्थात उनका श्रद्धान अपनी आत्मा की तरफ है, उनका उन भोगों में स्वामीपना नहीं है, ऐसा समझकर उसका सर्वथा अर्थ करना। अब ये बात समझने के बाद में अब मुझे वो ग्रंथ पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं हुई, अर्थात समय सार फिर पढ़ने में कोई भी अरुचि या भय नहीं भाषित हुआ। तो कहने की बात यह है कि यदि एक पर्टिकुलर प्रकरण उठाए और उसी को हम समझने की कोशिश करें या तो उसका क्या भाव होना चाहिए ये हमें अनुमानित रूप से या हमको यथार्थ रूप से तो यथार्थ रूप से हमको कहते आना चाहिए। ये वक्ता का दूसरा गुण कि वो वांचने सुनने योग्य शास्त्रों को
उनके शास्त्र के अभिप्राय को समझने में समर्थ हो, ऐसा इसका दूसरा गुण। ओके, क्योंकि उसका कारण दे रहे, क्योंकि किसी शक्ति के बिना वक्तापने का अधिकारी कैसे हो। फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कोई तर्क वितर्क आ गया, तर्क वितर्क को वो होल्ड कैसे कर पाएगा। जैसे हमको कोई कहे कि साहब आप पत्ता सब्जी नहीं खाते हो और आपको तो बहुत तकलीफ है, फिर अपना स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो अब इस केस को कैसे डील करें, इस केस को कैसे डील करेंगे। हालांकि ये पॉइंट हम जैन मत के श्रद्धान में भी डाल सकते हैं, लेकिन हम फॉर एग्जाम्पल गोमटसार कर्मकांड पढ़ रहे हैं और कर्म बंध के कारण बताए जाते होंगे, तो वहां पर हमको वे बताएंगे कि हम जो कोई अभक्ष भक्षण करते हैं इससे बंद होता है। और दूसरी बात ये भी बताएंगे कि हमको जो जो कर्म प्रकृतियां है वो तो पूर्व में ही बंधी हुई है और उसके फल अनुसार ही आज हमको सब कुछ उदय के अनुसार सब मिल रहा है। अर्थात वर्तमान में किया गया कोई भी पुरुषार्थ हमारे लिए फलदाता नहीं है। वो तो जो कुछ व्यवस्था हमारी शरीर की हो रही है या संयोगों की हो रही है, ये सब पूर्वकृत कर्म के उदय के अनुसार हो रही है। इसका जिसे विश्वास हो गया हो वही यथार्थ रूप से श्रद्धान कर सकता है। और दूसरी बात, ये उस पॉइंट को समझाने में समर्थ होगा। देखो पहला पॉइंट नहीं है तो दूसरा पॉइंट भी एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसलिए सबसे पहले श्रद्धानी हो। श्रद्धानी हुए बिना ये जिन शास्त्रों के मर्म को यथार्थ रूप से समझाने में समर्थ ही नहीं होगा, क्योंकि एक वचन अनेक प्रकार से, देखो कहीं कहीं सम्यक्त्व को भी देवायु का कारण बताया है और समय सार में एक जगह पर बताया कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। दो बातें हो गई, सम्यक्त्व ये देवायु के बंध का कारण और ज्ञानी के भोग ये निर्जरा के कारण। अब दोनों परस्पर विरोधी, और यूं कहिए कि एक तो गुरु लिख कर गए हैं, कुंद स्वामी लिख कर गए ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु, और उनके शिष्य उनसे विपरीत कह रहे हैं कि ये सम्यक्त्व जो है ये देवायु के बंध का कारण है। अब हम किसकी माने, प्रश्न बहुत बड़ा खड़ा होता है। और यहीं पर फिर विद्वान की विशेषता यहाँ पर खड़ी होती है और विद्वान ही इन बातों को खोलकर ये सिद्ध कर देता है कि यहाँ पर सम्यक्त्व को देवायु का कारण जो कहा है उसमें सम्यक्त्व नहीं समझना, सम्यक्त्व के सहचारी जो शुभ भाव है उस शुभ भाव के चलते हुए देवायु का बंध होता है। अब ये बात डिकोड होकर नहीं सामने आई तो फिर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, जीव शास्त्र अभ्यास कर नहीं पाएगा। इसीलिए किसी विद्वान ने कहा है कि पंचम काल में दो तीर्थ है, एक है जिनवानी और दूसरी उस जिनवानी का ज्ञान कराने वाला वक्ता। ओके, ये दो तीर्थ है जो पंचम काल में इस धर्म को आगे बढ़ाने में समर्थ है। तो कितनी महिमा उन्होंने जताई है विद्वान और जिनवानी दोनों की। ओके, तो जिनवानी कोई साधारण नहीं समझना। देखो और एक बात बताओ आपको, यहाँ पर ये टोडरमल जी का शास्त्र है तो ऐसा नहीं लिखा टोडरमल वाणी, या कुंद स्वामी ने कुछ लिखा तो उनको ऐसा नहीं लिखा ये कुंद वाणी, ऐसा नहीं। सबको एक नाम मिला जिनवानी, क्योंकि वो परंपरा के अनुसार चल के आई है। इन्होंने मात्र उसका प्रेजेंटेशन किया है, अन्य कुछ भी किया नहीं है। जो है माल वही है, रॉ मटेरियल वही है, मात्र इसका ढांचा बदल दिया है, प्रेजेंटेशन अलग रूप से किया है। ओके, आइए तो दो पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट है यथार्थ श्रद्धानी होना चाहिए, श्रद्धान बिना आगे एक कदम नहीं हो सकता। देखो जैसे हमको घर के बाहर भी निकलना है, घर के बाहर निकलना है तो पहले एक कदम आगे रखना ही पड़ता है।
और हमेशा यूजुअली हमारा राइट लेग आगे बढ़ता है। ये किसका प्रतिपादक होता है? हमारे यथार्थ श्रद्धा का कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और वो आगे बढ़ना किसी न किसी ध्येय की प्राप्ति के हेतु ही होता है। इसलिए ये श्रद्धा उसी का प्रतिपादक है, एक कदम आगे रखना। ओके, जब तक कदम आगे नहीं रखते हैं दरवाजे भी खुलते नहीं है। ओके, दूसरी बात क्या हो गई कि यहाँ पर शास्त्र को डिकोड करने का सामर्थ्य इस जीव को होना चाहिए। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात भैया, हाँ बोलिए। हाँ, ये इससे पहले भी रेफरेंस आया था ना कि शास्त्र पढ़ने से पहले विद्या, व्याकरण, न्याय आदि का अल्पाभ्यास समझने इतना। हाँ, तो ये वहां भी कोरिलेट कर सकते हैं ना कि उतना अभ्यास करके शास्त्र वाचने की। राइट। ये तो मतलब बेसिक्स, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग जिन वचन। कोई भी जिन वचन को समझने के लिए जो कोई पूर्व भूमिका है वो तो अब पंडित साहब कंसिडर कर ही रहे हैं कि इसने अब थोड़ा बहुत व्याकरण, थोड़ा बहुत न्याय की भाषा है, ये सब समझ लिया होगा और तभी जाकर ये आगे बढ़ा है, या फिर ये अपनी भाषा में समझाए तो जैन सिद्धांत प्रवेशिका या लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका आदि आदि को इसने पारिभाषिक जो शब्द है इसको इसने अच्छे से समझ लिया हो, क्योंकि एक शब्द ही अनेक अर्थों में आता है। जैसे हम एक धर्म द्रव्य कहे और एक चारित्रम खलु धम्मो कहे, एक यहाँ पर दंसन मूलो धम्मो कह रहे, तो धर्म के अलग अलग परिप्रेक्षाओं में अर्थ भी बदलते जा रहे हैं। तो ये हर शब्द का, एक ही शब्द का अलग अलग जगह पर आया हुआ अर्थ भी समझने में समर्थ हो। तो ये कहीं ना कहीं परिभाषाएं जब तक समझता नहीं है तब तक ये आगे बढ़ नहीं सकता है। जैसे आपको बताऊं कि हमको कभी भी कोई एक क्विज पजल दिया जाता है, तो पजल देते समय में वो हमको पहले वो हमको थोड़ा सा एजुकेट करते हैं कि हमको किस कहाँ पर आए तो उसका मीनिंग क्या समझना चाहिए। ये हर जगह पर डायरेक्टिव्स पाए जाते हैं। तो बिल्कुल वही बात यहाँ पर है कि अगर ऐसा शब्द इस जगह पर आए तो उसका क्या अर्थ समझना, ये तो हमको पहले ही पारिभाषिक शब्द हम उससे ज्ञात होने ही चाहिए। ठीक है, आइए अब तीसरा बिंदु देखते हैं। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार के व्यवहार, निश्चय आदि रूप व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हो। ओके, क्योंकि फिर से कारण भी दे रहे हैं ये, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो कहीं अन्य प्रयोजन सहित व्याख्यान हो, उसका अन्य प्रयोजन प्रकट करके विपरीत प्रवृत्ति कराए। मतलब कोई जैसे अभी बताया, ये ऊपर के पॉइंट का ही थोड़ा सा विस्तार है, क्योंकि सम्यक ज्ञान कहकर उन्होंने फिर से क्या अर्थ लेना है सम्यक ज्ञान का, कोई बता सकता है? सम्यक ज्ञान का अर्थ यहाँ पर क्या लेंगे? अभिप्राय सम्यक होना चाहिए। अभिप्राय सम्यक होना चाहिए, अर्थात अभिप्राय मतलब श्रद्धा की बात कर रहे हैं आप। और यहाँ मतलब सम्यक श्रद्धान पूर्वक सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पर फिर से आपका आत्मानुभव की तरफ संकेत है क्या? यहाँ पे तो आगम ज्ञान का आएगा भैया। हाँ बिल्कुल, आगम आश्रित सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, सम्यक ज्ञानी की बात चल रही है। ये अनुभव आश्रित सम्यक ज्ञानी की बात नहीं चल रही है,
क्योंकि फिर से एक बार वो बात को दोहराऊं, यदि हम अनुभव आश्रित सम्यक ज्ञानी को देखें तो हमको उसका सम्यक तो परखने की हमारी पहले पात्रता हो, पॉइंट नंबर 1। या किसी ने कह दिया हाँ श्रीपाल भैया सम्यक दृष्टि है तो इसलिए इनकी बात सुनना, अरे ये तो तकलीफ की बात हो जाएगी। और मान लो ये सम्यक दृष्टि नहीं है और इनके वचन सम्यक दृष्टि के रूप में सुनेंगे तो हम कितने बड़े प्रतिकूलता को ओढ़ रहे हैं, अर्थात हम अपने ऊपर ही, अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पर वक्ता के स्वरूप में कहो या जहाँ पर सम्यक ज्ञान का अब इस पर्टिकुलर प्रकरण में बात आ रही है, ये आगम आश्रित सम्यक ज्ञानी अर्थात निश्चय, व्यवहार, मुख्य गौण आदि सभी अपेक्षाओं को ये अच्छे से समझता हो, जिन रहस्यों को समझने में ये एकदम समर्थ है। ओके, तो पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए? जो सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार के व्यवहार, निश्चय आदि रूप व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हो। आपकी थोड़ी सी जानकारी के लिए बताओ, जैसे 11वीं गाथा है समय सार की, है ना? वहाँ पर भूदत्थेनादि गदा, नहीं, कौन सा है? तो वहाँ पर इतनी बात आई है कि भूतार्थ नय से नहीं, क्या है वो? उसमें इतनी बात है कि भूतार्थ नय से के आश्रित जीव ही सम्यक्त्व को प्राप्त होता है, ये बात आती है। तो इमीडिएटली 12वीं गाथा में वहाँ पर एक ये कहा कि भूतार्थ नय भी कार्यकारी है और अभूतार्थ नय भी कार्यकारी है। मतलब दो बातें आ गई। पहली गाथा में अभी स्याही सूखी नहीं थी, वहां पर कह दिया कि भूतार्थ नय ही जरूरी है, और उसके इमीडिएटली पश्चात उन्होंने भूतार्थ नय और अभूतार्थ नय दोनों कार्यकारी ऐसे बताए। तो उस पर्टिकुलर प्रकरण को जब टीकाकार अमृतचंद्र स्वामी ने लिखा तो उन्होंने स्पष्ट लिखा, भूतार्थ नय किसी किसी को किसी काल में कार्यकारी है और अभूतार्थ नय किसी किसी को किसी काल में कार्यकारी है। दोनों को कंडीशंस लगाए, क्योंकि जो आत्मा में स्थित नहीं रह पा रहा है निश्चित रूप से क्या करेगा? व्यवहार में ही रहना पड़ेगा उसको। तो व्यवहार भी किसी किसी को किसी काल में कार्यकारी है, और जब व्यवहार में नहीं है तो निश्चित रूप से उसे आत्मा में ही रहना है, अर्थात फिर वो तो कार्यकारी है ही। तो यहाँ पर अर्थ इतना ही समझना कि नहीं, दोनों नहीं कहे हैं उन्होंने कार्यकारी। अपनी भूमिका के अनुसार हमारे लिए कौन सा लागू हो रहा है ये पहले आइडेंटिफाई करना, और हमें कहाँ पहुंचना है ये दूसरी बात आइडेंटिफाई करना। ये जिसने समझ लिया वो इन निश्चय और व्यवहार की व्याख्या को समझने में समर्थ है, ऐसा हमें समझना चाहिए। ओके, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो कहीं अन्य प्रयोजन सहित व्याख्यान हो, उसका अन्य प्रयोजन प्रकट करके विपरीत प्रवृत्ति कराए, मतलब राग भाव को ही या शुभ भाव को ही सर्वथा धर्म मानवाए, ऐसा भी हो सकता है। मतलब विचारणीय बिंदु है। जैसे कहीं आ गया कि हे भाई, तुमने शुभ भाव को गर्भित शुद्धता माना कि नहीं माना? यदि माना तो शाबाश, नहीं माना तो तुम्हारी ऐसी ही होना रहे। ये पूरा सेंटेंस आ गया, ओके, बनारसी दास जी का। तो उसका अर्थ क्या लेना? गर्भित शुद्धता को तुमने शुभ भाव, उस शुभ भाव को गर्भित शुद्धता माना कि नहीं माना, और उस शुद्धता को शुद्ध भाव का कारण माना कि नहीं माना? यदि माना तो शाबाश, नहीं माना तो तेरी होनहार ऐसी ही है। नहीं, मतलब ये तो हमको डराने की बात हो गई, अर्थात शुभ भाव को शुद्ध भाव का कारण बता रहे हैं। या यहाँ पर भी थोड़े एक 3-4 पेजेस पहले इन्होंने भी कहा कि विशुद्ध भाव शुद्ध भाव का कारण है।
तो विशुद्ध भाव शुद्ध भाव का कारण है, तो परंपरा कारण है। अर्थात जब भी शुद्ध भाव होगा उसके पहले नियम से शुभ भाव होगा, अशुभ भाव नहीं होगा, ये उसका तात्पर्य है। अब ये बात यथार्थ रूप से जो समझ सकता है वही यथार्थ प्रयोजन की सिद्धि करा सकता है, नहीं तो विपरीत अर्थ खोल के ये बहुत बुरा करा सकता है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए हमें चाहिए कि हम इसलिए इन्होंने वांचने सुनने योग्य शास्त्र में ही वहां पर डिस्क्लेमर लगा दिए। डिस्क्लेमर मतलब क्या? कोई भी हम पिक्चर भी देखने जाते तो पहले डिस्क्लेमर लगाते थे, तो यहाँ पर भी उन्होंने शास्त्र लिखने से पहले डिस्क्लेमर लगा दिया और कह दिया कि ये किसी को अगर रिजेंबल करते हैं तो ये बात नहीं है, ये तो यथार्थ जिन वचनों का एक ऐसा ही सिंबल होता है और उस सिंबल को हम अधोरेखित कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पर जहाँ कषाय वर्धक बातें हो वे शास्त्र नहीं है, जिन वचन नहीं है, और जो वितरागता के पोषक होगी वे ही जिन वचन है। अब कौन सा वचन कैसा है? अभी आपको एक बात बताओ, बहुत मैंने पहले भी सुनाई हुई है, लेकिन आज का प्रसंग फिर से मिला है तो मैं उस प्रसंग को भी फिर से उजागर करूं। देखो, एक सभा में गया था और वहाँ पर एक विदुषी आई थी और वेरी वेरी रिनॉन्ड एंड वेल एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, ऐसी वे विदुषी थी। और उन्होंने कहा कि आत्मानुभव प्रत्यक्ष होता है। क्या कहा? आत्मानुभव प्रत्यक्ष होता है। हमने अब चूंकि इस सभा में हमने आत्मानुभव कैसा होता है इसकी पूरी चर्चा 2 बार की है, इसलिए अब मैं समझता हूँ कि हम इतने समर्थ हो गए हैं कि प्रत्यक्ष की क्या अपेक्षा है, परोक्ष की क्या अपेक्षा है, ये हम सब समझते हैं। तो उन्होंने, श्रेयांश भी उसी में एकदम आगे बैठा था और ये 5 साल पहले की बात है, मतलब वो हार्डली 6-7 में होगा। तो उन्होंने श्रेयांश को पूछा, क्यों बेटा, सम्यक तो प्रत्यक्ष होता है, परोक्ष होता है? तो श्रेयांश ने जवाब दिया, परोक्ष होता है। तो मैंने उन्होंने कहा ऐसा नहीं, ये गलत बोला, सम्यक तो प्रत्यक्ष ही होता है। तो ही की बात आ गई, तो फिर मैंने उनको उसी जगह पर रोका और उनको कहा कि आपने जो प्रत्यक्ष ही होता है इसकी अपेक्षा क्या है? तो वे अपेक्षा नहीं दे पाए। अपेक्षा नहीं दे पाए मतलब नहीं, ये प्रत्यक्ष ही होता है, प्रत्यक्ष ही होता है। फिर उन्होंने मुझे पूछा, क्या तुम सम्यक दृष्टि हो? तो मैंने कहा अभी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उसी के लिए प्रयासरत हूँ। फिर तुम कैसे कह सकते हो? मैंने कहा कैसे कह सकते हो? मैं जिनवाणी से कह सकता हूँ। मतलब मैंने जो कहा कि मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूँ, अर्थात आत्मानुभव वाला सम्यक दृष्टि नहीं हूँ, लेकिन किसी अपेक्षा से जब मैं जिनवाणी की अपेक्षा कह रहा हूं, अर्थात मैं जिन वचनों को अच्छे से डिकोड करने समझ गया हूं, तो मैं एक अपेक्षा से सम्यक ज्ञानी हूं। उस समय में मैं इतनी गंभीरता से ये बातों को नहीं समझता था जितनी आज समझ रहा हूं। शायद उस समय में ये इतना डेप्थ में अभ्यास हो गया होता तो शायद मैं उनको इन बातों का भी खुलासा कर देता, लेकिन उस समय इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं किसी को वाद विवाद में कहो या आगम आधार में उनको यथार्थ आधार दिखा पाऊँ। लेकिन फिर भी मैंने उनको 2-3 आधार तो बताए ही बताए। एक आधार मैंने मोक्षमाया प्रकाशक का ही बताया, दूसरा द्रव्य संग्रह की 5वीं गाथा की टीका का बताया, और तीसरा अष्टपाउड की दूसरी गाथा। अष्टपाउड में पहला पाउड कौन सा है, उसकी दूसरी गाथा की टीका, उसमें भी प्रत्यक्ष परोक्ष की चर्चा है। ओके, तो हम भी मानते हैं प्रत्यक्ष है, लेकिन किसको? परोक्ष है किसको और किस अपेक्षा से? आप आपकी अपेक्षा तो खोलो। हमने जब श्रोता ने अपेक्षा पूछी है
तो वक्ता का काम बनता है कि वो श्रोता का समाधान करे। और उल्टा ऐसे हुआ, इतने बड़े वक्ता ने थोड़ी सी कठोर भाषा में मेरे साथ पेश आए, और जो कि मुझे रास्त नहीं हुई, क्योंकि समाधान करने की अपेक्षा उन्होंने मुझे ये बताया कि तुमने सभा का समय गवाया है, जो कि अनुपयुक्त था और उनकी गरिमा को शोभा नहीं देता है। तीसरी बात, उन्होंने जैन धर्म की प्रभावना तो नहीं की, अर्थात मेरे हृदय में उनके प्रति का आदर भाव तो निश्चित रूप से कम हुआ। तो कहीं ना कहीं जो कोई बात बनी होगी, लेकिन हमको किसी के प्रति द्वेष तो नहीं है। हम तो जिससे भी जुड़े हैं, इन जिन वचनों के माध्यम से जुड़े हैं, और जो जिन वचनों के माध्यम से जुड़ना चाहता है वो हमारा है, और जो जिन वचनों से विपरीत कुछ बात रखता है उसके प्रति तो हम वैसी आस्था नहीं रख सकते जैसे जो इन वचनों के अनुसार चलने के लिए आस्था रखता हो। कहने की बात इतनी है कि यदि हमको कहने में सामर्थ्य नहीं तो हम स्पष्ट बोले कि हम ये कहने में समर्थ नहीं है, लेकिन अपना अपमान होता जाने गलत बात का निरूपण तो वक्ता नहीं करेगा। उसको वह जैसे भाषित हुई है जिनवाणी सो भाषित हुई है, हमारा विरोध नहीं है, लेकिन अगर कोई तर्क पेश करता है तो तर्क में भी विचार करने का उसमें सामर्थ्य होना चाहिए, जो कि उन्होंने दिखाया नहीं। कोई बात नहीं, मैं अगले दिन फिर उनकी सभा में नहीं गया, और फिर उन्होंने जो कुछ बात कही होगी हमें उससे ज़्यादा विचार नहीं रखना है। बट कहने की बात यहाँ पर विपरीत प्रवृत्ति न कराए, अर्थात आपकी अपेक्षा यथार्थ हो तो मेरा सम्यक्त्व प्रत्यक्ष है, आई एक्सेप्ट इट, और आप यथार्थ अपेक्षा समझो तो मेरा सम्यक्त्व परोक्ष भी है। तो अपेक्षा नहीं है हमारे पास खड़ी, तो हम इसमें से कोई भी अर्थ कहने में समर्थ नहीं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये तीसरा पॉइंट कि व्याख्यान निश्चय, यहां पर महत्वपूर्ण बिंदु आई, निश्चय आदि व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हो। मतलब ये यदि सम्यक्त्व प्रत्यक्ष है तो स्वानुभव प्रत्यक्ष की अपेक्षा, और यदि सम्यक्त्व परोक्ष है तो केवल ज्ञान की अपेक्षा। समझ में आ रहा है? ये अपेक्षा अगर आपने उसी समय में बताई दी होती तो मैं नहीं समझता हूं कि उन्होंने जो 15-20 मिनट जो मुझे लेक्चर देने में गवाए, उसकी अपेक्षा उन्होंने अच्छी तरह से ये विषय को समझाया होता। कोई बात नहीं, लेकिन इससे होता है कि विपरीत प्रवृत्ति चलाई। ओके, चलिए, ये तीसरी बात हो गई कि वक्ता सम्यक ज्ञान के द्वारा व्यवहार निश्चय आदि के व्याख्यान को अच्छे से समझता है और समझाने में भी समर्थ है। ओके, क्योंकि वो पहले ही सभा को समझता है। जैसे मान लीजिए अपनी सभा में यदि निश्चय व्यवहार की कोई बात ही नहीं आती हो, तो फिर उस समय में वक्ता कैसे बात करेगा? निश्चय अपेक्षा ये इस प्रकार समझनी चाहिए, और व्यवहार अपेक्षा उसमें ममत्व बुद्धि किए बिना ऐसी क्रिया बाहर में करता हुआ कोई दिखाई दे। ऐसे दोनों पक्ष रखता हुआ अपने वो वक्ता दिखाई देगा। ओके, नहीं तो क्या होगा? हमें यहाँ पर स्वैराचार फैलता हुआ दिखाई देगा। ओके, ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए? मिल रहा है चौथा पॉइंट? आप नोट करते जाइए, वहां पर पॉइंट नंबर 4 भी कर दीजिए। ओके, जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत हो। मतलब देखो, बहुत जबरदस्त बात है, क्योंकि जो आज विपरीतता आई है या जो कोई मिलावट आई है, ये सब जिन आज्ञा भंग करने का ही भय नहीं रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, मुझे अपने को 2 व्हीलर पे
2 जन ही अलाउड है। और कोई कहे अरे कुछ नहीं होता, चल बैठ, ट्रिपल सीट चलाता है कोई गाड़ी, तो जो ट्रिपल सीट चला रहा है वो राज आज्ञा भंग करने का भय नहीं रखता है। एक उदाहरण दिया मैंने। राज आज्ञा मतलब जो हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारा जो कोई मोटर व्हीकल्स एक्ट है, उसमें ये बात आती है कि 2 व्यक्ति ही एक 2 व्हीलर पर बैठ सकते हैं, 2 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं बैठ सकते। और किसी ने एक्स्ट्रा उसको ओवरलोड किया तो उसके पीछे कारण अनेक है, लेकिन इसको भय नहीं है और वही इसको ये दूसरे को भ्रमित करने का कारण होने वाला है। अर्थात ये दूसरों के सामने एक गलत एग्जाम्पल सेट करता है और यही जिन आज्ञा भंग हो गई, अर्थात राज आज्ञा भंग जैसे वहां पर होती है वैसे यहाँ पर जिन आज्ञा भंग करना, अर्थात जैसे जिन आज्ञा है उसके अनुसार ही कहना, उससे विपरीत नहीं कहना, ये बात इसकी सिद्ध नहीं होती है। इसलिए ये भयभीत होना चाहिए। एक तो हमने देखा, हाँ बोलिए भैया। तो कोई अज्ञानतावश अगर वो बोल रहा तो उसको जिन आज्ञा भंग बोले जाएगा क्या? क्योंकि इंटेंशनली बोला तो वह ऐसा है। इसीलिए आपने पहले ही गौर से पढ़ा होगा तो एक ही पेज पहले उन्होंने जो समाधान किए हैं कि हम जो शास्त्र लिख रहे हैं ये परंपरा अनुसार लिख रहे हैं, उसमें एक बिंदु बहुत अच्छा आया है। जैसे आपने कहा ना अज्ञानता से, पेज नंबर 13 ओपन कीजिए और वहां पर पहला ही प्रश्न किया है, कषाय से तो असत्यार्थ पद न मिलाए, परंतु ग्रंथ कराने वाले को क्षयोक्षम ज्ञान है। क्षयोक्षम ज्ञान मतलब मैंने वहां पर खोली थी, 2 ज्ञान है, एक तो औदयिक अज्ञान और दूसरा क्षयोक्षमिक अज्ञान। ओके, तो ऐसा कोई ग्रंथ कर रहा है, इसलिए कोई अन्यथा अर्थ भाषित हो उससे असत्यार्थ पद मिलाए, उसकी तो परंपरा चले। और हमने वहां पर खूब समाधान किया था कि कोई पारखी होता है वो ऐसे असत्यार्थ पदों को चलने नहीं देता है। औदयिक अज्ञानवश भी कोई उसने पद लिखे हो तो भी चलने नहीं देगा, और क्षयोक्षमिक अज्ञानवश भी कोई पद लिखे हो तो भी पारखी चलने नहीं देगा। एक बात ये हो गई थी। दूसरी बात ये आई थी, जिन पदों का ज्ञान उसे नहीं समझता है वो उन पदों को लिखता ही नहीं है या कहता ही नहीं है। जो समझता है वही वो लिखेगा अथवा कहेगा। देखो मैं अभी श्रेयांश जैन सिद्धांत प्रवेशिका के लेक्चर्स दे रहा है, तो उसको मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, बेटा तुम्हें जितना प्रकरण समझ में आता है उसी के ऊपर बात करना, जो प्रकरण तुम्हें समझ में नहीं आता है उसके ऊपर बात नहीं करना। सरल कह देना इसका अभी तक मुझे ज्ञान नहीं है, मैं ये समझकर बताऊंगा, बट डोंट गिव एनी वेग आंसर्स। क्यों? क्योंकि जैन मत की गरिमा बहुत महत्वपूर्ण है। हम नहीं समझता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलत आंसर देकर दूसरा दिग्भ्रमित हो जाए, इसमें हमने किसी और को दूसरे ही मार्ग में लगा दिया है जो बिल्कुल स्वीकृत नहीं है इस मार्ग में। समझ में आया? जैसे आपको 12 भावना है डॉक्टर साहब की, और उसमें संसार भावना है या कौन सी भावना है, छिद्रमय हो नाव डगमग चल रही मझधार में, दुर्भाग्य से जो पड़ गई दुर्दैव के अधिकार में, तो शरण होगा कौन जब नाविक डुबो दे धार में। हाँ, अशरण भावना कह रहे हैं। तो क्या है? तो शरण होगा कौन जब नाविक डुबो दे धार में,
चौथी पंक्ति में भूल रहा हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, शरण होगा कौन जब नाविक डुबो दे धार में। अर्थात नाविक मतलब वो खेवटिया, उसके हाथ में नाव है, आज चाहे तो आज हमको साफ कर दे और आज चाहे तो हमको एकदम निर्विघ्न हमको दूसरे तट पर पहुंचा दे। कहने की बात, ये भी जो वक्ता है ये भी मोक्ष मार्ग में खवेटिया जैसा है। ये चाहे तो आपको मझधार में डुबा सकता है और चाहे तो आपको निर्विघ्न रूप से उस पार पहुंचा सकता है। पूरी जिम्मेदारी है और इसलिए जो जिम्मेदार होता है, जो सच्चा जैन धर्मानुयायी है या जिन वचनों का बिल्कुल भक्त है, वो गलत वचन कहता ही नहीं है। और यदि असत्यार्थ पद कहता है तो उसकी परंपरा चलती नहीं है। ओके, या फिर वो दोनों जहां पर उसको भ्रम लगता है वो दोनों भावों को उद्धृत करता है। हमको ऐसी ऐसी मालूम पड़ी है एक, और दूसरी बात यदि उसको अपनी बात रखनी है तो वो कोष्टक में लिखता है। और एक बात बताओ, आपको प्रसंग बताओ, ये अज्ञानता की बात नहीं है, समय सार में है। समय सार में पहला प्रवचन और दूसरा प्रवचन, अब मैं एग्जैक्ट कहाँ की बात है, मैं गाथा नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन अमृत चंद्र पहला प्रवचन मतलब क्या, अमृत चंद्र स्वामी ने उसका क्या अर्थ किया है वो बात हो गई। ओके, और दूसरा प्रवचन कहकर जयसेन स्वामी ये कहना चाहते हैं कि हमको क्या भाषित होता है ये हम आपको बता रहे हैं। समझ में आया? पहला प्रवचन दूसरा प्रवचन ऐसे लिखा है वहां पर। तो हमको क्या लिखना है, आप लिखने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन आपको फिर लिखना चाहिए ये ऐसा हमने लिखा है। एंड वो जो पहला प्रवचन ये उन्होंने लिखा है, ये आपको इंडिकेट करना चाहिए। तो इस प्रकार चलता है। या फिर आपको और बताओ, जैसे शास्त्र लिख रहे हैं, हम टीका करने बैठे हैं, तो टीका करने बैठे हैं तो रूल सेज कि जैसा संस्कृत में लिखा है उसी टीका का आप हिंदी में अनुवाद करोगे या इंग्लिश में अनुवाद करोगे। ओके, ये तो आपको सेम टू सेम आपको उसका अनुवाद करना है, उसमें आप अपनी अकल नहीं लगाना या आप अपने अलग से कोई पद नहीं घुसाड़ना। ओके, आपको जो कुछ लिखना है आप भावार्थ में लिखना, या भावार्थ में भी नहीं लिख सकते हो तो फुटनोट में आप ब्रैकेट्स में लिखना। ब्रैकेट्स में जो कोई चीज लिखी होती है वो जो अनुवादक है वो उसकी अपनी बात समझी जाती है। तो इतनी सब बातें मतलब इसमें जो कोई बातें होती है ये इसी प्रकार चलती है। तो उसको जो कुछ लिखना है अपनी बात के रूप में वो नीचे ब्रैकेट में लिखता है और वहां पर मेंशन करता है। ऐसा मुझे लगता है सुधीजन इसके ऊपर विचार करे और इसमें कुछ दोष हो तो सुधार कर समझे, और अगर मैं जीवित हूं तो मुझे बताएं, नहीं तो आप तो सुधार कर समझना। देखो इसमें भी लिखा है ना उन्होंने कि मैं तो लिखता हूं और देखो सावधानी करने पर भी कई सूक्ष्म अर्थ का अन्यथा वर्णन हो जाए तो विशेष बुद्धिमान हो वे उसे संवार कर शुद्ध करे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ही हैज केप्ट थिंग्स ओपन फॉर एवरीबडी कि आप इसको संवार कर फिर शुद्ध करना। मैं तो पूरी सावधानी रखूंगा, मेरे सावधानी में कोई कमी नहीं है। ऐसा होते हुए भी आप उसका गलत इंटरप्रेट नहीं करना, एक, या मैं गलत हो गया हूं तो आप उसे सुधारना, दो ही बातें रख रहे हैं। ओके, या फिर आप हाँ बोलिए, प्रश्न बोलिए। ये पंच परमागम जो लिखा है ना, हाँ। जैसे प्राकृत में समय सार होगा प्रयोजन, तो उसका डायरेक्ट संस्कृत अमृतंजन आचार्य ने लिखा है और उसी को ही उन्होंने कन्वर्ट किया, ऐसा है क्या? हाँ, आपको बताता हूँ। देखो तो हम जो बोलते हैं कि वो टीका जो आप जैसा बोले संस्कृत की एज इट इज आनी, हाँ, तो अमृतचंद्र आचार्य ने मतलब राइट बताता हूँ। प्राकृत और वो तो उसका बहुत ये होगा। देखो
कुंद कुंद स्वामी ने समय सार का एग्जाम्पल लेते 415 गाथा में उसे निबद्ध किया। ओके, इन 415 गाथाओं को जयसेन स्वामी के पास बढ़ते बढ़ते कुछ 438 गाथाएं कुछ आ गई। अब उसकी बात नहीं करेंगे, अपन 415 की ही बात करेंगे। तो 415 गाथा में उसे निबद्ध किया, तो वो तो प्राकृत में थी, बस इतना कुंद कुंद स्वामी ने किया और कुछ नहीं किया। ओके, और कुछ नहीं किया इन द सेंस नथिंग मोर देन राइटिंग द गाथा। अब अमृतचंद्र स्वामी के पास आ गई बात। ग्रंथ सामने है, 415 गाथाएं हैं। अब 415 गाथाओं का सबसे पहले तो उन्होंने प्राकृत का संस्कृत में अनुवादन किया, अर्थात संस्कृत में कन्वर्जन किया, एक बात। दूसरी बात, उसकी टीका लिखी, दूसरी बात। और तीसरी बात, उसमें टीका के साथ गद्यमय तो टीका गद्यमय टीका और साथ साथ पद्य रचना भी कर दी। पद्य रचना मतलब वे कलश जो है, कलशों को अब अलग से एक शास्त्र का रूप दे दिया गया है, लेकिन कलश इज पार्ट ऑफ आत्मख्याति टीका, समझ में आ रहा है, लेकिन उसको अलग से एक शास्त्र का भी रूप दे दिया गया है। और पांडे राजमल जी ने मात्र कलश को ही आधार बनाकर कलश टीका लिखी, और उसी को बनारसी दास जी ने आधार बनाकर उन्होंने नाटक समयसार लिखा, आदि आदि बहुत बातें हैं। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि अमृतचंद्र स्वामी ने संस्कृत का अनुवाद, संस्कृत में टीका और संस्कृत में कलश, ये सब अमृतचंद्र स्वामी की बात है। अब मान लीजिए ये बात चलकर अब जयचंद जी छाबड़ा के पास आ गई, क्योंकि उन्होंने इसकी टीका लिखी है। तो जयचंद जी छाबड़ा ने पहले तो टीकार्थ फिर भावार्थ, ये दो बातें आती है। टीकार्थ ये उस टीका का अर्थ जो अमृतचंद्र स्वामी ने खोला है, और भावार्थ में ये अपनी तरफ से लिखते हैं। समझ में आया? ये ऐसा हमको समझना चाहिए। ठीक है, मतलब जो संस्कृत में लिखा है उसका टीकार्थ लिखा जाएगा। तो अमृतचंद्र आचार्य ने टीकार्थ बोले तो भी उनके मन से ही लिखा है फिर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो प्राकृत तो इतना ही है, लेकिन तो उसको टीकार्थ नहीं कहेंगे, उसको तो आत्मख्याति टीका ही कह रहे हैं। मतलब हाँ, मतलब उस संस्कृत में कन्वर्जन और फिर जो कोई थियरी लिखनी है, सो थियरी उन्होंने प्रेजेंट किए वहां पर। अच्छा, ठीक है भाई। ठीक है भैया, हाँ बोलिए। ये अमृतचंद्र आचार्य की आत्मख्याति टीका, हाँ, और जयसेन आचार्य की तात्पर्य वृत्ति जो है, ये पैरेलल है ना? यानी एक उनका रेफरेंस लेके नहीं बनाया हुआ, ये हाँ पैरेलल है ना, दोनों की समांतर है ना? नहीं, देखो जयसेन स्वामी के पास अलग समयसार आया है, अलग समयसार आया है, और अमृतचंद्र स्वामी के पास अलग समयसार आया है। जयसेन स्वामी के पास 438 गाथा वाला समयसार आया है, और इनके पास 415 गाथा वाला आया है, और उसमें भी थोड़े से क्या कहते हैं उसको, शब्दों में भी थोड़ा सा चेंज है। जैसे पहली गाथा वंदित सौव सिद्धे ध्रुवमलम, ओके, और ध्रुव अमलम ऐसा अमृतचंद्र स्वामी के पास, और जयसेन स्वामी के पास ध्रुव अचलम ऐसे शब्द से गाथा आई है। ओके, तो चेंजेस होते होते आए हैं, लगभग 300 वर्ष के बाद में आए। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया, 14वीं या 15वीं गाथा में फिर से वहाँ पर चेंज है। तो ऐसे अलग अलग बातें हैं, बट दोनों ने, जयसेन स्वामी ने अमृतचंद्र स्वामी को पढ़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रथम प्रवचन और द्वितीय प्रवचन कह रहे, इसका मतलब उन्होंने अमृतचंद्र स्वामी को पढ़ा भी होगा। ओके, तो उनको भी उन्होंने कोट किया है, इसका मतलब अमृतचंद्र स्वामी को उन्होंने पढ़ा है, और फिर जाकर उन्होंने टीकाएं बनाई है। 49वीं गाथा की टीका भी देखो आप, अमृतचंद्र स्वामी ने बहुत विषय खोला है, लेकिन जयसेन स्वामी ने कुछ अलग से खोला है। तो हर वक्ता लेखक अपनी अपनी बात लिखने के लिए स्वतंत्र है,
ओनली थिंग इज दैट वो वितरागता की पोषक होनी चाहिए। वो अर्थ को जबरदस्ती किसी अन्य जगह पर खींच के नहीं ले जाए, वो प्रकरण के साथ में ही जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, यू आर फ्री फॉर डूइंग दैट। ओके, चलिए, तो ये चौथा पॉइंट अपना हो गया, जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय होता है। देखो, जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय, इन्होंने पहले भी कहा है ना? कहा है? सो इस प्रकार वर्णन करने में बहुत सावधानी होगी। नहीं, अभी मुझे मिल नहीं, बट आया है, ये पहले भी लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो कोई अभिप्राय विचार कर सूत्र विरुद्ध उपदेश देकर जीवों का बुरा करे, सो ही कहा है। अब उसका एक दाखला दे रहे किसी ग्रंथ का। बहुगुण विज्ञानिलयो असुत्त भासी तहा विमुत्तवो जहवर मणिजुत्तो वियु विघयरो विसहरो लोए। कह रहे हैं, कोई वक्ता है, ओके, बहुगुण विज्ञानी लियो, मतलब बहुत गुण का धारी है और बहुत ज्ञान का भी धारी है। मतलब वैराग्य उनका झलकता है और अच्छे अच्छे शास्त्रों के भी ज्ञाता है। ओके, और शास्त्र अभ्यास भी बहुत बढ़िया कराते हैं। तो ये पूरा सर्व, मतलब मान लो सभा बैठ जाए तो सभा को ऐसे मतलब ऐसे फिक्स करके रखे कि सभा और आगे क्या कह रहे और आगे क्या कहेंगे ये सुनने के लिए आतुर होवे। मतलब इतना वो इम्पेशेंट करके रखे, जैसे हम कोई सीरियल देखते हैं तो अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये जो सीरियल देखते समय होता है, दिस इज वो डायरेक्टर की वो एक कामयाबी होती है कि उसने वो जिज्ञासा बनाए रखी है प्रेक्षकों के मन में। उसे ही वैसे ही यहाँ पर कह रहे ऐसा कोई वक्ता हो जो इतने उसकी वोकैबलरी इतनी बढ़िया हो कि वो सामने जो श्रोतागण है उन सबको निरंतर सुनने की, उनको आगे आगे क्या होगा ये सुनने की इच्छा बनाए रखता है। ऐसा बहुगुण विज्ञानी लियो। ओके, अब क्या कह रहे, इतना तो हो गया। असुत्त भासी तहावि मुत्तवो। असुत्त भासी मतलब उत्सूत्र भाषी। उत्सूत्र भाषी मतलब जहां प्रकरण आ जाता है थोड़ा सा झोल झपाटा कर लेता है, अर्थात उसका अर्थ को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है, समझ में नहीं आता है किसी को, बस यही बात है। उत्सुत्त भाषी, उत्सुत्त भाषी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कल पढ़ा था, कल हमने रत्नकर्ण श्रावकाचार में वसति का 4 दानों का प्रकरण जो समझा, उसमें हमने उपकरण दान के अंतर्गत जो आरिका माता को हम वे 1 साड़ी रखती है तो कहीं लिखा जाए कि 2 साड़ी रखी जा सकती है, ऐसा किसी ने अर्थ कर दिया तो वो कहेंगे ये उत्सूत्र भाषी हो गया। समझ में आया? बस थोड़ा सा चेंज कर देना। या दूसरा बताऊं आपको, अचेल खंडधरा। जैसे श्वेतांबर मत जो है, अचेल का अर्थ उन्होंने क्या किया, अचेल का अर्थ उन्होंने मतलब अल्प, चेल मतलब कपड़े, तो अचेल का अर्थ उन्होंने अल्प कपड़े रखने वाले को अचेल कहा। और अपने यहां पर अचेल मतलब अरे बिल्कुल कपड़े नहीं। समझ में आया? तो शब्द वही लेकिन अर्थ ट्विस्ट हो सकता है। ऐसा ट्विस्ट करके कोई कहे तो कह रहे हैं कि ये यथार्थ वक्ता नहीं है, इसने उत्सूत्र भाषी हो गया है, अर्थात उसने गलत अर्थ निकालकर निरूपण किया है। ओके, आगे सेकेंड लाइन,
जह वर मणि जुत्तो। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल कितना बढ़िया दिया है। कह रहे जह वर मणि जुत्तो, वर मतलब उत्कृष्ट, मणि जुत्तो मणि से युक्त, उत्कृष्ट मणि से युक्त। कौन? विहु विघ्यरो, विघ्यरो अर्थात विघ्न करने वाला है। कौन विघ्न करने वाला है? विषहरो, विषहरो मतलब विष से युक्त वो नाग है, या मणि, मणि से युक्त नाग है। मणि तो उत्कृष्ट है लेकिन वो नाग मणि है, तो अब उस नाग के नाद में कौन लगेगा? देखो किसके, ये उपदेश रत्नमाला, सिद्धांत रत्नमाला, उपदेश रत्नमाला है, सिद्धांत रत्नमाला, कोई तो एक ग्रंथ है, ग्रीन कलर की बुक है उसकी, उसमें ये बात आई है। बढ़िया 19 नंबर का श्लोक है, 19 या 25 नंबर का श्लोक है, वो वहां पर है। बहुगुण विज्ञानिलयो असुत्त भासी तहावि मुत्तवो जवर मणिजुत्तो विहु विघ्यरो विषहरो लोए। अर्थात जैसा मणि से युक्त सांप भी लोक में दुख का कारण है, विघ्न का कारण है, वैसे ही बहुत गुणों से युक्त ऐसा वक्ता भी यदि उत्सूत्र भाषी हो, जिन वचनों से विपरीत कहता हो, अल्प कहता हो या अधिक कहता हो, दोनों बातें कह रहा हो, अन्यूनम अनतिरिक्तम, तो कम भी नहीं कहे ज्यादा भी नहीं कहे, जितना है जैसा है वैसा ही कहे, वही यथार्थ वक्ता है। कम ज्यादा भी कहे वो यथार्थ वक्ता नहीं है, वो भी उत्सूत्र भाषी है, उस जहरीले सांप के समान। देखो मतलब कंपैरिजन किसके साथ की है? उस सांप के समान जो डस कर एक ही भाव खराब करने वाला है। लेकिन ये जो उत्सूत्र भाषी वक्ता है, ये एक भाव नहीं अनंत भाव खराब करने वाला है। बहुत बहुत संभल कर रहना। यहाँ पर तो पंचम काल में ऐसा कहते हैं कि ताग भी फूंक कर पीना चाहिए। समझ में आ रहा है? दूध, गर्म दूध नहीं, ताग भी फूंक कर पीना चाहिए। आप अर्थ को समझिए, मतलब कोई भी बात, जिन वचन है, ऐसा हम परख कर, जांच परख कर ही ग्रहण करें। समझ में आ रही है? बहुगुण विज्ञानी लयो उसुत्त भाषी तहावि मुत्त वो ज वर मणिजुत्तो विहु विघ्यरो विषहरो लोए। अर्थ, जो अनेक समाधिक गुण तथा व्याकरणादि विद्या का स्थान है, तथापि उत्सूत्र भाषी है तो छोड़ने योग्य ही है। जैसे कि उत्कृष्ट मणि संयुक्त होने पर भी सर्प है, सो लोक में विघ्न ही का करने वाला है। अब क्या प्रॉब्लम है? अरे हम तो यथार्थ बात ही लेंगे, और जो और वो धर्म की बात कर रहा है, मंद कषाय करने की बात कर रहा है, तो हमको क्या तकलीफ है? हमको तकलीफ ये है कि हम उसको, उसके गलित अभिप्राय को नहीं समझ बैठे, तो फिर हम उसके चपेट में आ जाएंगे और हम विपरीत मार्ग पर ही बढ़ेंगे। और इसीलिए कह रहे हैं, हमको यथार्थ मार्ग नहीं मिला या यथार्थ वक्ता नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन अयथार्थ वक्ता को हम ग्रहण नहीं करेंगे। बस के पीछे एक बोर्ड लिखा रहता है, बहुत सारी, वाट पाइन पण एसटी ने जाइन, ऐसा आता है कि नहीं? तो यहाँ पर भी कह रहे हम राह देखेंगे, लेकिन यथार्थ जिन वचन ही सुनना, अयथार्थ जिन वचन नहीं सुनना, अर्थात उनका श्रद्धान नहीं करना। समझ में आ रहा है? तो ये चौथा पॉइंट हो गया। 4 पॉइंट हो गए वक्ता के स्वरूप के। एक तो वो श्रद्धानी होना चाहिए, दूसरा जिन वचनों के रहस्य को अच्छे से समझने वाला चाहिए, तीसरा वो उसके निश्चय और व्यवहार परक कथन का अर्थ भी खोलने में समर्थ हो और उसको अयथार्थ रूप से ना खोले, और चौथा ये जिन आज्ञा भंग करने का अत्यंत भयाक्रांत जीव होना चाहिए। ओके, तो ये 4 बातें हमने देखी। अब हम कल इसका आगे के बिंदु देखेंगे।
बहुत अच्छा प्रकरण है। प्रकरण ये है कि सांसारिक प्रयोजनार्थ वक्ता, एक तो संसार प्रयोजनार्थ एक व्यवहाराभासी जीव है आगे 7वें अध्याय में। यहाँ पर सांसारिक प्रयोजनार्थ वक्ता, उसका क्या स्वरूप होता है, तो वक्ता की बात यहाँ पर रखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी, अपन कल विचार करते हैं। ओम नमः। निज निधि निज में बताई।